वेलेंशिया टाउन मां और बच्चों का कातिल सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज ने किसका भांडा फोड़ा? असल मामला क्या है? पुलिस ने वालिद नासिर डोगर को क्यों छोड़ा? ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज कबल लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चे घर में मुर्दा हालत में मिले। उसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद निजी अस्पताल में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। पुलिस ने जय वकुआ से जिस शख्स को पकड़ा वो इनका वालिद था, और इसको भी पकड़ा इस वजह से गया कि हमसायों ने बहुत सारी बातें सामने लाना शुरू की। मामला चलता रहा, 2 रोज गुजर गए। हफ्ते के रोज इन चारों का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद आज पीर के रोज इनकी लाशें इनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। चाचा ने भी लाशों का क्लेम किया और खाला ने भी। ताहम खाला के घर पर ही इनकी तदफीन का अमल किया गया और वहां से मॉडल टाउन के इलाके में, मॉडल टाउन का जो कब्रिस्तान है, वहां पर इनकी तदफीन हो गई। लेकिन अब इस वीलॉग के अंदर बहुत ही अहम बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि अब इस केस को किस तरह से पुलिस ने हल भी कर लिया होगा। वालिद नासिर डोगर को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? अब ये तमाम चीजें आज के वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ। नासिर ने जो बातें की हैं वो कितनी हद तक सच्ची निकली। सीसीटीवी फुटेज ने आखिर किन चीजों को साबित किया? नासिर के जो बयान थे वो कहां से जाकर उसको सपोर्ट कर गए? ये कुछ इस तरह का मामला है कि पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस को पता लगा कि 1 जुलाई 2026 को नासिर अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचता है। ये रिपोर्ट जो है, अब एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। जो अपनी फैमिली के साथ पहुंचे तो कुल 5 अफराद थे। 3 इसके बच्चे थे, एक इसकी अहलिया और एक ये खुद था। अरसलान, रेहान, अरीशा, इसकी अहलिया अलीना डोगर और खुद नासिर डोगर पहुंचते हैं। नासिर के भाई ने वलेंशिया टाउन में एक घर किराए के ऊपर लेकर इन्हें दिया था। ये P1 ब्लॉक में था। और जो इनके भाई हैं शेर दिल डोगर, जिन्होंने आज अदालत में पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाशें वापस लेने के लिए जो है केस दायर किया था, वही ये शख्स है। और इसने ही ये मकान किराए पर लेकर दे। 3 जुलाई को ये मकान के अंदर शिफ्ट होते हैं और 17 जुलाई को इनकी लाशें वहां से निकलती हैं। अच्छा, 17 जुलाई की शाम को 6:10 पर नासिर घरेलू सामान की खरीदारी के लिए अब बाहर जाता है। अब मैं आपको कुछ अहवाल बताने जा रहा हूँ सीसीटीवी का, कि सीसीटीवी और नासिर के बयानात में कितनी मुमासलत रही है और इसकी बुनियाद पर पुलिस ने फिर किन चीजों को अखज किया है कि आखिर नासिर से मुतल्लिक जो है पुलिस ने अपना जो माइंड सेट था वो थोड़ा सा तब्दील भी किया है। अच्छा, खरीदारी करने के 1 घंटा 47 मिनट बाद 7:57 पर नासिर वापस अपने घर आता है। यानी कि उस वक्त तकरीबन 8 बज चुके थे और 7:57 का वकूआ है। ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना, ये नासिर के घर के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और ये एक दूध दही की दुकान है। यही वो शख्स है साजिद, जिसने इस तमाम मामले को जो है ना वो देखा भी था और उसी ने जाके दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि साजिद को बताया गया था इसके सामने जो क्या घर है बिल्कुल, जो इनके हमसाए हैं उनका नाम भी नासिर है। उनकी अहलिया ने आके कहा कि भाई इस तरह इनके घर में कुछ जो है वो बच्चे गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं, तो भाई जाके जरा देखें और पता करें कि इनके घर में इनके वालिदैन हैं या नहीं है। जिस पर जाकर इस ये साजिद ने इनका दरवाजा खटखटाया। 7:57 पर नासिर जो है, नासिर डोगर जो इन बच्चों का बाप है, वो अपने घर आ चुका हुआ था। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घरेलू सामान जो है वो अंदर मुंतकिल किया है। अलीना ने इस दौरान अपने शोहर को आइसक्रीम पेश की। नासिर ने ये पुलिस को बयान दिया था, लेकिन नासिर ने कहा कि वो बाहर से आ रहा है, गर्मी ज्यादा है, तो मुझे पहले पानी पिलाओ, मुझे आइसक्रीम जो है वो नहीं खानी है। उसके बाद इसने बच्चों से मुतल्लिक पूछा है, तो अलीना ने बताया कि बच्चे जो हैं वो फिल्म देखने के लिए गए हुए हैं। और इसी दौरान 8:04 पर, यानी कि ठीक 7 मिनट के बाद, 7:57 के ऊपर नासिर घर आता है। 8:04 पर हमसायों की जानिब से बच्चों से मुतल्लिक इतला दी जाती, यानी कि वो जो साजिद नामी शख्स है जो इनके घर के बिल्कुल सामने जिसकी दुकान है, वो इनके घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है। 8:04 पर नासिर अपने घर से बाहर निकलता है और इन्हें कहता है कि जनाब, जो इनकी कन्वर्सेशन होती है वो तकरीबन 30 सेकंड की हुई है। ये तकरीबन टोटल जो है वो यही वक्त बनता है। और इन्हें कहता है कि जो उसके बच्चे घर पर नहीं है, आप वापस चले जाएं। जिस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें पीछे आपके घर के कुछ बच्चे गिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो या फिर ਤੁਹਾਡੇ ने जाके देख लो। तो वो लोग कहते बंदा बस बिल्कुल ही अजीब सा है, रवैया इसका अजीब सा, तो वो उल्टे आती वो वापस आए थे। 8:05 पर नासिर ने अपने भाई DSP शेर अली को फोन किया।
8:04 पर जो है इसका दरवाजा खटकता है। 8:05 पर जब ये वापस अंदर जाता है तो अपने भाई को जो है फोन करता है। 8:10 पर हमसाया और इसके सामने जो दूध दही वाला है वो नासिर को दोबारा बुलाते हैं। तीनों अफराद मिलकर वॉशिंग एरिया में जाते हैं तो चादर में लिपटे बच्चे दिखाई देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी एक अहम चीज है, शायद पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले एक बच्चा था, फिर दो हुए और फिर तीन हुए। इस दौरान ये दोनों मियां बीवी घर के अंदर मौजूद भी हैं। और जो 5, 5:30 बजे के करीब जो हमसाई है, उसकी जो मुलाजमा है, उसने वो बच्चा, पहला बच्चा जो देखा था, फिर उसने उसके बाद देखा कि दूसरा बच्चा भी आ गया और वो करा रहा था। इस दौरान जो है नासिर शायद घर पर ही मौजूद था। अच्छा, नासिर की बीवी अलीना ने अपने शोहर पर इल्जाम आयद लगाते हुए ये जो है नीचे पोर्च पे गिर जाती है। जब ये दरवाजा खटकता है ना और ये लोग जाते हैं तो वक्त हो चुका हुआ है 8:10। अब जब वो दोबारा आते हैं और ये पिछले पोर्च पे जाते हैं तो इसी दौरान इसकी अलीना जो वापस आती है और ये बेहोश होकर गिर जाती है और ये कहती है ये शख्स जो है, मेरा शोहर, मेरे बच्चे खा गया। 8:15 पर इसे करीबी क्लिनिक जो है मुंतकिल किया था। 8:20 के ऊपर चौकी इंचार्ज हल्लोकी को इतला मिलती है। 8:25 पर वो जय वकुआ पर पहुंचता है। 8:28 पर अलीना की भी मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है 6 तकरीबन 10 मिनट पर, और इसके अंदर जो वक्फा आता है वो 1 घंटा 47 मिनट का आता है, जिससे नासिर थोड़ा सा घर से गायब रहता है। 2.25 घंटे का वक्त है। 8 बजे जो है फिर ये 8:04 पे पहला दरवाजा खटकता है। 8:10 पर दूसरा दरवाजा खटकता है। इस दौरान 8:05 के ऊपर नासिर का फोन अपने भाई शेर अली को जाता है। और फिर 8:15 पर जो है क्लिनिक जाती है ये औरत। 8:28 पर जो है चौकी इंचार्ज वकूआ के पर पहुंचता है। 8:25 पर जो है वो चीजें मिल जाती है। उसको इतला 8:20 पे हुई थी। 8:28 पे अलीना की भी मौत हुई थी। तफ्तीशी टीम को जो है कच्चे दान से जो कूड़े के वो पड़ी थी, जो कूड़ा आपने देखा भी है फुटेज में, उसमें से जो है कैप्सूल की बाकियात मिली, यानी खाली कैप्सूल्स मिले। वॉशिंग एरिया और कमरे के दरवाजे को गद्दे की मदद से छुपाया गया था। जो गद्दा मैंने आपको फुटेज में दिखाया, अब वो इतना भारी गद्दा है कि एक अकेला शख्स, अगर औरत है ना तो वो उठा नहीं सकती, और अगर मर्द है तो भी वो नहीं उठा सकता। शायद मर्द उठा भी लेता है। तो वो जो दरवाजा बैक डोर होता है ना वॉशिंग एरिया में खुलने के लिए, उस दरवाजे को जो है इस गद्दे से उठा के छुपा दिया गया, यानी कि बेड से वो गद्दा उठाया गया या कोई एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा हुआ था तो उसको छुपाया गया था। नासिर डोगर के बयान से सीसीटीवी की फुटेज की तस्दीक की गई है। अब जो मैंने शुरू में बात की कि ये दो जो बयानात ये देता आ रहा था, उसके मैं घर से बाहर था, मुझे पता नहीं था, मैं घर में आया, इतने बजे जो है दरवाजा खटका, इतने बजे ये कुछ हुआ, वो तमाम फुटेजेस जो है वो मैच की गई इसके बयानात से। अच्छा, फिल वक्त जो अदम सबूत है, यानी कि सबूत नासिर के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जिसके बायस पुलिस ने इसे छोड़ दिया। ये अब अपने घर जा चुका हुआ। अब पुलिस को इंतजार किस चीज का? पुलिस को इंतजार है फोरेंसिक की रिपोर्ट का, और इसके अलावा जो है पोस्टमार्टम की फाइनल हतमी रिपोर्ट का, कि ये रिपोर्ट जो है इनको कब मौसूल होती है। जिस वक्त ये रिपोर्ट्स मौसूल होंगी तो उसके बाद फिर पुलिस हतमी तौर पर फैसला करेगी कि अब आगे क्या करना है। नासिर को शायद शख्सी जमानत पे भी छोड़ा गया होगा, इनके भाई डीएसपी हैं, और जाहिर सी बात है कि एक 18-19वां ग्रेड का ऑफिसर है, तो वो इस बात की गारंटी दी होगी उन्होंने कि नासिर कहीं राइट लेफ्ट नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं। और पुलिस ने अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया वो अपनी मुद्दत में किया हुआ, और ऐसे में पुलिस ने अभी तक किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया कि फलां मुलजम है। तो जो सीसीटीवी फुटेज है, इसने एक भांडा ये तो फोड़ दिया कि नासिर किसी हद तक दुरुस्त कह रहा है और वो कातिल नहीं है। अब असल कातिल जो है वो सामने आ चुका हुआ, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि नासिर कातिल नहीं है, और एक और बंदा कातिल है। वो कौन है? वो या तो नासिर की बीवी थी जो इस दुनिया से जा चुकी हुई है, जिसने पहले खुद भी वो आइसक्रीम खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई मुबीना तौर पर, या वहां जो पड़ा हुआ हलवा था वो खिलाया, या वो सालन खिलाया। उस आइसक्रीम की ऑफर बहरहाल नासिर के मुताबिक उसकी बीवी ने उसे भी की थी, लेकिन वो गर्मी से आया था तो उसने आइसक्रीम की बजाय पानी को जो है वो तरजीह दी, और पानी के लिए उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो। अब रिपोर्ट्स आनी बाकी है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो आएगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, उसके अंदर तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास जो नमूने गए हैं वहां से उस जहर का तयन होगा, और वो जो कैप्सूल्स लेकर गए हैं उसमें आया जहर था, उसमें आया गोलियां थी, वो क्या था वो भी सामने आएगा, और ये भी पता लग सकेगा कि आखिर वो कैप्सूल कहाँ से खरीदे गए थे, इनके मेडिकल स्टोर से लिए गए। क्योंकि जो साजिद था, जो साजिद नामी शख्स है जो इनकी दुकान के बिल्कुल बाहर रहता है,
उसकी दुकान है घर के, तो वो ये कहता है कि ये खातून बड़ी बाहिजाब थी, बापर्दा थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जब भी गई हैं पर्दे में गई हैं। इन ड्राइव या उबर इन्होंने मंगवा कर जो है आना जाना किया, गाड़ी इनके पास नहीं थी। अभी भी खैर पुलिस चुप करके तो नहीं बैठेगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि ये एक ऐसा केस है जिसकी तफ्तीश जो है वो टेक्निकल हो रही है, तकनीकी बुनियादों पर हो रही है, टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का सहारा लिया जा रहा है, उसके साथ जो हम कह सकते हैं कि जो जदीद तकाजे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। फ्रॉन्जिक का टूल है, इसके अलावा ह्यूमन साइकी का टूल है। अब मुमकिन तौर पर शायद इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाए। पुलिस भी बहुत सारे मामला के ऊपर सोच रही है और हम इस केस के ऊपर नजर रखें। बहरहाल आज ये किस्सा किसी हद तक बंद हो गया। आहों और सिसकियों में बच्चों और माँ को दफन कर दिया गया। अब इनकी जो साली है इनकी, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है, वो उन्होंने ही ये सारे इनकी तदफीन का अमल किया है। पुलिस अब इनका बयान रिकॉर्ड करेगी और फिर देखेगी कि आगे क्या क्या होगा। उसमें इनके बयान में तजाद है, कितने हद तक सच्चाई है। उस खातून का मोबाइल जो है वो कब्जे में है, इसके अलावा नासिर का मोबाइल कब्जे में है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और फिर असल कातिल तक पुलिस पहुंच सकेगी। बहरहाल इस केस पर नजर रखा हूँ और आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।